नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग 4000 प्लस पदों पर नई प्राथमिक भर्ती को लेकर, इसके अलावा 5000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, जिसके अंदर 23 विषयों के अंदर भर्ती का विज्ञापन है। यहाँ से एक नोटिस भी जारी हुआ है जिसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी कि भाई किस विषय के अंदर कितने ज़्यादा पद हैं, और साथ में हम बात करेंगे इसके बाद शैक्षिक योग्यता को लेकर, आयु सीमा के बारे में, कौन कौन आवेदन कर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या होगी और ये परमानेंट होगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी पूरी मिले। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर किस किस विषय के अंदर कितने पद हैं। फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन के बारे में, आवेदन को लेकर और क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें। चलिए मैं आप सभी को पहले नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। ऊपर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ पोस्ट, इसके अलावा वेकेंट पोस्ट। बस आपके काम की जो दो चीज़ें हैं वो ये है और इसके अलावा ये है, क्योंकि ये जो सीट है पहले से भरी हुई है, इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान के अंदर पीजीटी की अगर बात की जाए, हिंदी विषय के अंदर कितने पद खाली हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 254 जो पद हैं वो खाली हैं। इंग्लिश के अंदर लगभग 197 पद खाली हैं। हिस्ट्री के अंदर लगभग 88 पद हैं और इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो 146 आपको जो पद हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो 96 आपके सामने पद लिखे हुए हैं। इसके अलावा फिजिक्स की बात की जाती है तो 164 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर 218 पद हैं। इसके अलावा मैथ्स की अगर बात की जाए तो 244 244 के समथिंग पद होंगे। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर लगभग आपको जो पद देखने के लिए मिलते हैं 194। कॉमर्स के अंदर पदों की संख्या कम है लेकिन 56 पद आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की अगर बात की जाती है तो 114 पद यहाँ पर भी होंगे। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए सबसे कम पद इसी के अंदर है, लगभग 4 पद। इन सब का आप टोटल करें तो पीजीटी के अंदर लगभग 1800 के समथिंग पद खाली हैं। नीचे लिखा हुआ है कि 1775 पद खाली हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं पीजीटी के अंदर। अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर कितने कितने पद खाली हैं तो उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखें, अगर बात करते हैं टीजीटी के अंदर हिंदी के तो सबसे ज़्यादा पद लगभग 471 आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर उससे भी ज़्यादा पद हैं, 503 के समथिंग। इसके अलावा अगर बात की जाए संस्कृत के अंदर तो 309 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। सोशल स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो 473 पद यहाँ पर खाली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मैथ्स की तो यहाँ पे 479 के समथिंग पद खाली हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाती है आप सभी के सामने टीजीटी फिजिकल हेल्थ को लेकर 326 पद यहाँ पे खाली हैं। सोशल साइंस और साथ ही साइंस को लेकर यहाँ पे पदों की संख्या लिखी हुई है, आप लोग चेक कर लेना। टीजीटी आर्ट की अगर बात की जाए तो 155 पद खाली हैं। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ से लगभग 218 हैं। योगा टीचर की 18 पद हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन की अगर बात की जाए 261 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसका अगर आप टोटल करें तो 3549 के समथिंग पहुंचेगा। टीजीटी के अंदर लगभग 3600 पद खाली हैं और पीजीटी के अंदर लगभग 1800 पद खाली हैं। दोनों का आप टोटल करके निकालेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी निकलेगी लगभग 5200 के आसपास। आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर लगभग आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो 5200 से ज़्यादा पे हो सकती है, जो कि टीजीटी और पीजीटी की होगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर तो उसमें भी लगभग 4000 के समथिंग पद खाली हैं। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उनका कहना है कि जब हमने 16 नवंबर 2021 को डाटा मंगवाया था उस प्राप्त डाटा के अनुसार हमारे पास इतने पद खाली हैं और इन्हीं पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। मैंने यहाँ पर टोटल करके भी लिखा हुआ है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे लिखा हुआ वेकेंट पोस्ट को लेकर तो पीआरटी के लगभग 4000 पद हैं। टीजीटी के वैसे तो 3600 पद हैं और पीजीटी के लगभग 1775 पद हैं। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपकी जो वैकेंसी वो 9000 से ऊपर जाने की संभावना है। मैंने जब पहले भी आपको बताया था टीजीटी पीजीटी और पीआरटी को लेकर केंद्रीय विद्यालयों के अंदर तो लगभग 10,000 के समथिंग पदों वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो कि कुछ अलग अलग पदों को जोड़कर आ जाएगी। अब बात आती है कि भाई इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी।
कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो पीआरटी में आवेदन करने के लिए 30 साल की उम्र सीमा होती है और टीजीटी में आवेदन करने के लिए 35 और पीजीटी के अंदर 40 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी जानकारियाँ जो कि आपको टीजीटी के बारे में पहले देखने के लिए मिलेगी। अगर आप शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर टीजीटी इंग्लिश में आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए पूरे 3 ईयर के लिए। सेम आपका हिंदी होना चाहिए हिंदी में आवेदन करने के लिए। जब आप एसएसटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप सभी के पास में या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई यहाँ से जो आपका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उसके अंदर आइदर या तो हिस्ट्री होनी चाहिए या फिर जियोग्राफी, मस्ट आप सभी के पास दोनों में से एक होना चाहिए। टीजीटी साइंस के अंदर आवेदन करने वालों के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आप सभी की होगी। टीजीटी संस्कृत के लिए सीधे आपके 3 साल के अंदर संस्कृत होना चाहिए। अगर आप मैथ से जाना चाहते हैं तो मैथ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ के साथ में कर रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ में किया हुआ है बैचलर डिग्री, तो आप मैथ के लिए आवेदन करेंगे। और इसके अलावा नीचे और भी लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे अगर बात की फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ है PNHE, इसको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं, तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा AE को लेकर भी यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है जो कि आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर आप सभी आवेदन करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए कोई और सब्जेक्ट जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट के साथ में आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है उसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, किन किन विषयों पर आएगी, मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके अलावा पीजीटी को लेकर आवेदन करने के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब आप पीजी कर रखा है आपने, जैसे कि इंग्लिश के साथ किया तो आप इंग्लिश के लिए आवेदन करेंगे। अगर आपने हिंदी के साथ किया तो हिंदी और संस्कृत आप सभी का होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपके पास केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप आवेदन करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स आप सभी का होना चाहिए या फिर इसके अलावा जो भी अलग अलग सब्जेक्ट आप सभी के होंगे। कॉमर्स की जब बात आती है तो कॉमर्स के लिए यहाँ पे लिखा है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो इसके बारे में आप सभी ध्यान रखें। इसके अलावा पीजीटी मैथ्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के साथ आपने किया हो, या फिर पीजीटी बायोलॉजी के बारे में बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको आप सभी देख सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। अगर आप हिस्ट्री के लिए आवेदन करेंगे तो हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री के साथ किया हो। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4000 पदों पे आपकी वैकेंसी प्राइमरी की भी आएगी। लेकिन प्राइमरी में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास क्या होना चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी अगर बात कीजिए आप सभी के पास में 50% मार्क्स के साथ आपने कर रखा हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप सभी के पास सीनियर सेकेंडरी के साथ ही एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि बीएलएड अगर आपने कर रखा है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने यहाँ से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो उसके लिए भी आप सभी आवेदन कर लेंगे, मतलब कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने बीएड कर रखा है तब भी केवीएस के अंदर आपको आवेदन करने का मौका मिल सकता है। देखो, केवीएस के अंदर कई जगहों पर बीएड को लिया जाता है, कई जगहों पर नहीं लिया जाता है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकलती है इसके अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और एलिजिबल भी होते हैं। तो प्राइमरी के अंदर बीएड, बीएलएड, इसके अलावा जो भी जेबीटी, ईटीटी जो भी होते हैं सभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप सभी का क्वालिफाई होना चाहिए, यूपीटीईटी नहीं लगेगा। जिसने भी यहाँ से सीटेट क्वालिफाई कर रखा है 1 to 5 वाला, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा म्यूजिक की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलती है, बस आप सभी ने म्यूजिक के साथ में डिप्लोमा किया हो तो आप इसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को शैक्षिक योग्यता बता दी, सारी जानकारी आप सभी को दे दी। हाँ, टीजीटी के अंदर आवेदन करने के लिए आप सभी के पास बीएड होना चाहिए, याद रहे
बीएड के साथ में आप सभी के पास में जो यहाँ से सीटेट होता है वो भी होना चाहिए, तभी आपको आवेदन करने का मौका मिलता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है इसके नोटिफिकेशन को लेकर। संभावना ज़्यादा है कि इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो अप्रैल माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से। काफ़ी लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार किया जा रहा है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर इसका अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है फर्स्ट वीक में, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा विद इन 3 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रीवियस ईयर से पढ़ना शुरू कर दें, जिससे कि आपको केवीएस के अंदर बैठने का मौका मिले, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर प्राथमिक। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।